वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक महान व्यक्तित्व यानी कि राष्ट्रपति, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति थे, साउथ अफ्रीका के, उनके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसी लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और कंप्रीहेंशन पैसेजेस। मैं आपको एक बात नोट करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आज हमने जो कंप्रीहेंशन पैसेजेस सेलेक्ट किए हैं वो सारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इस लेसन के लगभग सारे क्वेश्चन आंसर उन 4 या 5 पैसेजेस में कवर हो जाते हैं। तो आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, कंप्रीहेंशन पैसेज के साथ साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और समरी दोनों रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये थे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से। चलते हैं पहले वर्ड की ओर। स्वोर्न। देखिए, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, जब वो गद्दी पर बैठते थे तो उसको बोलते थे स्वोर्न होना, यानी कि राज गद्दी पर बैठना। अब जो राष्ट्र का नेता चुना जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जब वो अपने देश के संविधान की शपथ लेता है तो उसको बोलते हैं स्वोर्न। नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा करना। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा ना कि भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है, प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि भैया मैं तो झूठ बोलूँगा ही नहीं। तो वही होता है प्लेज देना, प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है डेपुटी। डेपुटी होता है उप प्रतिनिधि, मीन्स जैसे हम अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, वो होता है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक या सर्वोच्च प्रतिनिधि। लेकिन उसकी एब्सेंस में जब किसी को काम करना पड़ जाए तो वो अपने लिए रखता है एक उप प्रतिनिधि, यानी कि उसके नीचे वाली पोस्ट पे काम करने वाला आदमी, उसको बोलते हैं डेपुटी। जैसे प्रेसिडेंट के लिए अगर हमें वो चाहिए तो हम बोलेंगे उसको डेपुटी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है असेंबल्ड। असेंबल्ड होता है इकट्ठा होना, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं किसी भी विषय के लिए। नेक्स्ट है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स सम्मान। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि संपूर्ण समाज का या देश का फायदा हो, तो संपूर्ण समाज में हमारा सम्मान बढ़ जाता है। डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स गौरव। गौरव यानी कि शान और शौकत, हमारी खुद की इज्जत। नेक्स्ट है पोजेशन। पोजेशन होता है अपने अधिकार में रखना। आप बोलते हैं ना भैया ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ उसकी है, यानी कि आप अपना अधिकार, अपना हक, अपना पोजेशन दिखा रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है रेन। रेन मीन्स शासन। भैया स्पेलिंग को ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सेम बोलने में हम रेन भी बोलते हैं, यानी कि वर्षा। RAIN स्पेलिंग भी अलग हो जाती है, लेकिन साउंड लगभग सेम रहती है। नेक्स्ट है ओप्रेशन। ओप्रेशन मीन्स दबाना। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो समाज था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा ओप्रेशन, दबाया जाता था काले लोगों को, अश्वेत लोगों को गोरे लोगों के द्वारा। उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उनका जीना बिल्कुल नरक के समान था। नेक्स्ट है डिप्राइव। डिप्राइव मीन्स वंचित करना। वंचित करना मीन्स जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करने दे रहे। मान लो आपके पास पानी है लेकिन आप किसी को पीने नहीं दे रहे, तो भैया आप उसको वंचित कर रहे हैं उस चीज़ से, पानी से। नेक्स्ट है लिबरेट। लिबरेट मीन्स आज़ाद, फ्री, यानी कि स्वतंत्र। हम कब स्वतंत्र हुए थे? अरे कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर वो होता है जिसे देख के हमारी आंखों में भी एकदम से चमक आ जाए कि अरे वाह कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, जो आंखों को एकदम से भा जाए। अद्वितीय, बिल्कुल ही और समान चीज से अलग होना। नेक्स्ट है डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, जो कि आजकल समाज में एक आम बात सी हो गई है कि एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करने लग गया है।
इनह्यूमेन, इनह्यूमेन मीन्स अमानवीय, जो कि मानवीय नीति के अगेंस्ट में हो। नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, यानी कि उसको बनाना। नेक्स्ट है रेशियल। रेशियल संबंधित होता है रेस से, रेस बोलते हैं जाति को, तो रेशियल हो गया जाति से संबंधित, जातीय। नेक्स्ट है पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त, जिसमें इतना जोश भरा हुआ है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड मीन्स बदल देना। देखिए, जब कोई एक आदमी, मान लो सरकार है, वो कोई डिसीजन लेती है लेकिन बाद में उसे अपना डिसीजन वापस लेना पड़ जाए, तो उसको बोलते हैं ओवरटर्न्ड कर देना, बदल देना, कि भाई आपने अपना दिया हुआ आदेश वापस ले लिया या बदल दिया। नेक्स्ट है अपार्थाइड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रंग भेद की नीति, यानी कि स्किन के, त्वचा के कलर के आधार पर लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ मीन्स जीत, विजय, विन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजिलियंस। रिजिलियंस मीन्स उत्साह। भैया, आप में जितना ज़्यादा उत्साह पढ़ने के लिए होगा, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइज। डिफाइज मीन्स आज्ञा न मानना। भैया, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बार बार कहने के बाद भी अपना होमवर्क समय पे पूरा नहीं करते, यानी कि आप अपने टीचर की आज्ञा नहीं मानते। नेक्स्ट है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य। नेक्स्ट है रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स विद्रोही। यह कोई भी हो सकता है और किसी के प्रति भी हो सकता है। जैसे पहले बहुत होते थे ना, राजा महाराजाओं के प्रति विद्रोह हो जाते थे, समाज का एक हिस्सा विद्रोह कर देता था, यानी कि वो एक हिस्सा क्या बन जाता था, विद्रोही, रिबेलियन बन जाता था। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब हम शुरू करने वाले हैं इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेजेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं पैसेज में से लगभग लगभग पूरा लेसन कवर हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। पहला पैसेज है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड। वाउंड मीन्स जख्म, एक इतना गहरा और कभी न खत्म होने वाला जख्म दे दिया था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में। ये बात नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमें बहुत साल लग जाएंगे। इफ नॉट जनरेशन, हालांकि शायद एक पीढ़ी नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म को भरने के लिए। कौन सा जख्म? जो कि रंग भेद की नीति ने दिया था। बट द डेकेड्स ऑफ ओप्रेशन, डेकेड्स मीन्स दशक, यानी कि 10 साल का जो एक हिस्सा होता है, जैसे कि 2001 से 2010, फिर 2011 से 2020, इसको बोलते हैं डेकेड ऑफ ओप्रेशन। ओप्रेशन मीन्स दबाना। एंड ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी होता है जब हम किसी के साथ बहुत ही भयावह या भद्दा गंदा व्यवहार करते हैं। हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, यही जो गंदा व्यवहार, यही जो लोगों के साथ दबाने की भावना चली, जिन्होंने बुरा प्रभाव डाला और कुछ ऐसे नेताओं को प्रोड्यूस्ड किया, यानी कि उनके दबाव के कारण ही ऐसे लोग उभर कर आए। कौन कौन? ओलिवर टोम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडुस, द ब्राह्म फिशर, द रॉबर्ट सोबुक्विस ऑफ और टाइम, और समय के साथ साथ ऐसे और भी आदमी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, करेज मीन्स क्या होता है? करेज मीन्स, अरे अपने भाव में कुछ तो करेज लाइए, कुछ तो अपने मन को उत्साहित कीजिए, कुछ तो हिम्मत जुटाइए। जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी, साहस था। विजडम, विजडम मीन्स माइंड पावर थी। एंड जनरसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नो वन अगेन, शायद वैसा उत्साह, वैसी बुद्धि, वैसा उत्साह कभी फिर देखने को ना मिले।
Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मीन्स ऐसे उच्च चरित्र का निर्माण करने के लिए शायद ऐसा दबाव होना जरूरी था। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश बहुत ही धनी है। रिच, रिच मीन्स धनी। इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स और जेम्स में। दैट लाई बीनीथ इन सोयल, बीनीथ मीन्स नीचे, जो कि मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। क्या दबे हुए हैं? मिनरल्स और जेम्स, हीरे मोती। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं फिर भी हमेशा कहता आया हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि मेरे देश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन है, वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, वो इस देश के लोग हैं। फाइनर, जो कि अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, और सच्चे हैं, अच्छे और सच्चे। देन प्योरेस्ट डायमंड, और ये लोग सबसे प्योर डायमंड होने से भी अच्छे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डू, रंग भेद की नीति ने क्या किया? भैया, रंग भेद की नीति ने इस देश के लोगों को जख्म दिए जो बहुत सालों में भरेंगे, क्या पता भरेंगे कि नहीं भरेंगे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड मैन, जो लंबे समय तक ऐसे लोगों को दबाया गया, उनका शोषण किया गया, तो उससे कैसे आदमी निकले? भैया, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले, विजडम वाले आदमी निकले। सी है, साउथ अफ्रीका इज रिच इन, साउथ अफ्रीका किस चीज में धनी है? किस चीज में धनी बताया था? क्या था उसकी धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे? हीरे मोती, जेम्स एंड मिनरल्स। और लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज, लेकिन साउथ अफ्रीका का असली धन क्या है? भैया, वहाँ के लोग ही असली धन है वहाँ का। ऐसा मानना था किनका? वहाँ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का। इस स्लाइड में देखिए, आपको इस पैसेज के चारों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू कीजिए। चलते हैं सेकंड पैसेज के ऊपर। 10th में dawn was bright and clear, 10 मई। dawn, dawn मीन्स सूर्योदय यानी कि सुबह का समय। ब्राइट एंड क्लियर, सुबह का समय था 10 मई का, सुबह सुबह बिल्कुल साफ मौसम था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, प्लीजेंटली मीन्स खुशी खुशी, बिसीज्ड मीन्स घिरा हुआ होना, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मीन्स सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं घिरा हुआ था किन लोगों से? प्रतिष्ठित और विश्व के नेताओं से। हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, सम्मान किस में व्यक्त करना है? शपथ ग्रहण समारोह में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, इनॉग्रेशन मीन्स समारोह। यह समारोह जो कि शपथ ग्रहण समारोह था, शायद सबसे बड़ा समारोह था एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, साउथ अफ्रीका की धरती पर होने वाला विश्व के नेताओं का सबसे बड़ा समारोह था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, और सेरेमनी, यह समारोह कहाँ पर हुआ था? प्यारे से सैंडस्टोन, मिट्टी और पत्थर के बने हुए एम्फी थिएटर, एक रंगशाला में। फोरम्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बनाई गई थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, पिछले कई दशकों से यही वो जगह थी। कौन सी जगह? प्रिटोरिया में, जो कि महत्वपूर्ण जगह थी सफ़ेद लोगों के शासन के लिए। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, और अब ये जगह बन गई थी रेनबो की। रेनबो जहाँ पर 7 रंग दिखाई देते हैं। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर मतलब है कि विभिन्न देशों से राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आदमी आए हुए थे
यानी कि पहले सिर्फ सफ़ेद कलर था, गोरे लोग थे जो शासन करते थे, और अब विभिन्न देशों के विभिन्न रंगों के लोग आ गए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वे लोग, वे नेता क्यों आए थे? क्योंकि भैया साउथ अफ्रीका में गणतांत्रिक की पहली सरकार बनने वाली थी। कैसी सरकार थी? लोगों की, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, जो कि जात पात में विश्वास नहीं करती थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? इन लाइन्स का स्पीकर कौन है? तो भैया इन लाइनों को बोलने वाले हैं नेल्सन मंडेला। खुद ही आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हैड कम टू साउथ अफ्रीका। विभिन्न सम्मानित व्यक्ति और राजनेता, पॉलिटिशियन क्यों आए थे साउथ अफ्रीका में? भैया उनको अपना सम्मान व्यक्त करना था ना, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तीसरा है, इट हैज़ बिन कॉल्ड ए रेनबो गैदरिंग बिकॉज। इसे रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया? क्योंकि भैया 140 देशों से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राजनेता आए हुए थे। लास्ट है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन। यह सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। देखिए इस स्लाइड में पैसेज नंबर 2 के चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं, जल्दी लिखिए। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। दैट इज व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यह वो समय था जब मैंने ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। किसने? नेल्सन मंडेला ने। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम। और जब आज़ादी के लिए मेरी भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और यह इच्छा, कौन सी इच्छा? लोगों की आज़ादी की इच्छा। टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी। उनको अपना जीवन सम्मान के साथ जीने की इच्छा। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और खुद का सम्मान पाने की इच्छा। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने आगे मेरे जीवन का निर्माण किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और जिसने बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स चेंज करना, बदल देना। ए फ्राइटन्ड यंग मैन, फ्राइटन्ड मीन्स डरे हुए, यंग मैन नौजवान को, इनटू ए बोल्ड वन, एक नीडर और साहसिक व्यक्ति में। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि कानून में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। टू बिकम ए क्रिमिनल दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने बदल दिया था परिवार में रहने वाले एक पति को, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जो कि अब घर में ही नहीं रहता था। कहाँ तो वो पहले अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, एक पति की भूमिका निभाता, पिता की भूमिका निभाता, लेकिन बाद में वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से बाहर अपने लोगों के लिए जीने लगा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक। और इसने उस आदमी को फोर्स किया, दबा दिया, जो कि अब एक मंक की तरह रहने लगा। मंक होता है जो कि एक भिक्षु, घर से बाहर रहते हैं, ज्ञान बांटते हैं। आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। देखिए इसमें वर्णन किया गया है कि साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए ना सिर्फ मैंने बल्कि अन्य भी बहुत से आदमियों ने अपना योगदान दिया, उन्होंने भी बलिदान दिया। सेक्रीफाइसिंग मीन्स बलिदान देने वाले। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट, लेकिन मैंने यह पाया कि मैं कुड नॉट इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मुझे जो आज़ादी मिली हुई थी, गरीबी में थोड़ी सी आज़ादी, मैं उसको भी ढंग से नहीं जी पाया। क्यों नहीं जी पाया? क्योंकि भाई उसको चिंता हो रही थी अपने समाज के बाकी लोगों की, अपने देश की। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे ये पता चला कि मेरे देश के लोग, मेरे समुदाय के लोग आज़ाद नहीं हैं, तब मेरी सारी स्वतंत्रता जो मुझे मिली थी वो भी मैं ढंग से नहीं जी पाया।
देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हिज हंगर फॉर फ्रीडम। जब नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को तो क्या हुआ भैया, उसकी भूख और भी बढ़ गई थी आज़ादी पाने के लिए। सेकंड है, द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हैड कम टू साउथ अफ्रीका। वो सारे नेता क्यों आए थे साउथ अफ्रीका में? टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह में अफ्रीका की जीत की खुशी मनाने में। कौन सी जीत की? रंग भेद की नीति के खत्म होने की जो खुशी थी। मंडेला फेल्ट टू सी हिज पीपल नॉट फ्री। मंडेला को कैसा महसूस होता था? उसको लगता था कि भैया मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। और लास्ट है, मंडेला स्टार्टेड टू फाइट फॉर हिज पीपल आफ्टर ही जॉइंड। मंडेला ने अपने लोगों के लिए संघर्ष करना कब शुरू किया? जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ही उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष करूँगा। ये रहे इसके आंसर, जल्दी नोट कीजिए। चलते हैं चौथे पैसेज पे। ये तो बिल्कुल छोटा सा पैसेज आ गया। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था। इम्पॉसिबल, असंभव। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे आदमी के लिए, एंड कलर, और मेरे कलर के आदमी के लिए, टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन, उन कर्तव्यों को पूरा कर पाना। कौन से कर्तव्य? जो अपने समाज और परिवार के लिए थे। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक अश्वेत व्यक्ति यानी काले रंग का आदमी जब वो कोशिश करता था एक आम आदमी की तरह जीने की, तब भी उसको पनिशमेंट मिलती थी, सजा मिलती थी। एंड आइसोलेटेड, और उसको अकेला छोड़ दिया जाता था, अकेलेपन में रहने पे मजबूर किया जाता था। वट हैपेंड इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या होता है भैया? वहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, अमानवीय भावनाएं हुई, उन्हें पनिश किया गया। सेकंड है, ए कलर्ड मैन हु ट्राइड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज, जो एक आम आदमी की तरह जीने की कोशिश करता अश्वेत आदमी, तो उसके साथ क्या किया जाता? उसको पनिशमेंट दी जाती, सजा दी जाती, और अकेलेपन में रहने के लिए छोड़ दिया जाता। वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। नेक्स्ट है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। भैया इस पूरे पूरे लेसन में ही एक ही स्पीकर है, वो कौन है? नेल्सन मंडेला। लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग मस्ट गेट डैश ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। भाई स्किन को ना देखो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। कैसा करना है? मानवीय व्यवहार होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर। तो देखते हैं इसके आंसर। ये रहे चारों के चारों आंसर। और इसी के साथ आज का हमारा लेसन होता है समाप्त। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। क्या सीखा आपने आज के लेसन में? अरे कुछ तो काम की बात सीखी होगी। नेल्सन मंडेला जो कि इतने इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के इंसान हैं, उनके जीवन से कुछ सीखिए, समाज में फैलने वाली बुराइयों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी इसी का नाम है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।